गांधी युग के प्रभाव। राजमोहन गांधी। महात्मा गांधी का जीवन और उनकी विचारधारा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। राजमोहन गांधी की पुस्तक गांधी युग के प्रभाव महात्मा गांधी के जीवन, उनके विचारों और उनके द्वारा किए गए संघर्षों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने गांधी जी के समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों को उजागर किया है। इस सारांश और पुस्तक से प्राप्त सीखें हमें गांधी जी के विचारों को समझने और हमारे जीवन में लागू करने में मदद करती हैं। गांधी जी का जीवन और संघर्ष। राजमोहन गांधी इस पुस्तक में महात्मा गांधी के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन करते हैं। गांधी जी का जन्म 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने का निर्णय लिया। भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक यात्रा भी थी। सत्य और अहिंसा का सिद्धांत। पुस्तक में राजमोहन गांधी ने गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर गहराई से प्रकाश डाला है। सत्य का अर्थ केवल सच्चाई बोलना नहीं है, बल्कि अपने विचारों और कर्मों में भी सच्चाई को अपनाना है। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। गांधी जी ने इन सिद्धांतों को अपने जीवन और संघर्षों में लागू किया और यह सिद्ध किया कि बिना हिंसा के भी बड़े से बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। स्वराज और स्वदेशी। गांधी जी के विचारों में स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम का प्रतीक भी है। उन्होंने भारतीयों को स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और भारतीय हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना था। सामाजिक सुधार। राजमोहन गांधी ने अपनी पुस्तक में महात्मा गांधी के सामाजिक सुधारों पर भी जोर दिया है। गांधी जी जाति प्रथा, अस्पृश्यता और महिला सशक्तिकरण के खिलाफ थे। उन्होंने हरिजन आंदोलन के माध्यम से अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई और महिलाओं को समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उनका मानना था कि जब तक समाज में सभी को समान अधिकार नहीं मिलते, तब तक सच्ची स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो सकती। गांधी युग के आर्थिक प्रभाव। गांधी जी का आर्थिक दर्शन सरल और आत्मनिर्भरता पर आधारित था। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि बड़े उद्योगों के बजाय छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हो सकें और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। शिक्षा और नैतिकता। गांधी जी ने शिक्षा के महत्व को समझा और इसे समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना। उनका मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह नैतिकता और चरित्र निर्माण का भी साधन होना चाहिए। उन्होंने बुनियादी शिक्षा का समर्थन किया, जिसमें छात्रों को उनके परिवेश के अनुसार शिक्षित किया जाता है। गांधी युग का वैश्विक प्रभाव।
Thanks for watching. Please like and share this video. Also hit the subscribe button, ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.